बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। वो कौन से 5 ख्वाब है जो इंसान को उस वक्त दिखाई देते हैं जब उसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ ले कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह ताला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता करने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को ये 5 चीज़ें ख्वाब में ज़रूर दिखाई देती है। ये बताने से पहले हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ये 5 काम जिनको करने वाले लोग चंद ही दिनों में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, जब कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ लेकर जाते हैं, और जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ लेकर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, लोगों को खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की नसीहत कर रहे थे और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारी से बादशाह बना दिया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन से हैं, तो उन्होंने वो 5 काम बताए। प्यारे दोस्तों, ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। नंबर 1 तो हम परिंदों को दाना डालते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला उस घर का रिज्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हो, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया गया कि जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं, कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, उन्हें दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर या पानी पीकर जिस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह हमारे लिए इस घर के लोगों ने रिज्क का एहतमाम किया, तू भी उस घर के लोगों का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह तबारक व ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व ताला 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही वो फरिश्ते रहते हैं।
पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उस इंसान का रिज्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के असबाब पैदा करता है। पूछा गया, ये इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया, और इल्मी फरासत में हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई भी इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा जो 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो। और गरीबों की मदद की जब बात आती है तो अपने कंधे पर बोरिया लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक गरीब था जिसकी बीवी हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो अपने घर के बाजू रहने वाले यानी हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो उस गरीब के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाओ, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाओ, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो गरीब शख्स अपनी हामिला बीवी को मदीने की तरफ लेकर जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना यही खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वही ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है। चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत थी कि आप देर रात मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देखा कि एक खेमे में आग जल रही है। आपने गुलामों को भेजा कि जाके देखो वो कौन बैठा है रात के इस पहर, कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर! हजरत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो क्या तुम लेना चाहोगी? अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी? तो हजरत उमर की बीवी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो सवाब लेना चाहूंगी। तो फरमाया कि उठो, एक शख्स की बीवी तकलीफ में है और थोड़ी ही देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। तो उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कंधे पर उठा ले। आपने अपने कंधे पर लकड़ियाँ उठाई और वहां जा पहुंचे जहां उस गरीब का खेमा था। हजरत उमर फारूक की बीवी अंदर चली गई जहां वो हामिला औरत दर्द से चीख रही थी। तो हजरत उमर बाहर उस गरीब शख्स के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए।
उस गरीब शख्स ने ये समझा कि ये कोई गुलाम है, इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और ये यहाँ का गुलाम है। तो उस गरीब शख्स ने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, ओ जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते, जल्दी करो आग जलाओ। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जाते और आग जलाते। वो कहता कि आग को फूंके मारो, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु आग को फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, उसने हजरत उमर फारूक के साथ नौकरों के जैसा सलूक कर रखा था। वो नादान ये नहीं जानता था कि जो मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। फिर एकदम से खेमे के अंदर से हजरत उमर फारूक की बीवी की आवाज आई कि या अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा अता किया है। जैसे ही उस गरीब शख्स ने ये सुना या अमीरुल मोमिनीन, तो उस गरीब ने सुना, उसके पांव तले से जमीन निकल गई और वो कहने क्या लगा कि क्या यही अमीरुल मोमिनीन है। तो फौरन वो कदमों पर गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कर दे, ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकी कि आप कौन हैं, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगे, ओ बद्दू, तुझे पता नहीं कि ये मदीनातुल मुनव्वरा है, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जत मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। तीसरा काम जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिलाया करते थे। और चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। तो उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसीलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदियों पर जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में तरक्की नहीं की, बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 काम हैं जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज बरोज अमीर से अमीर तर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली हो तो उसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीजें नजर आती है। प्यारे दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसे दौलत, शोहरत और बुलंदी मिलने वाली है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है। इसी तरह ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पर बैठे हुए देखना, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना और ख्वाब में ऊंट देखना या ऊंट की सवारी करना, तो इन सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें इन 5 कामों को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमारे एक भाई ने हमसे एक सवाल किया था कि अगर ख्वाब में नहाते हुए खुद को देखा जाए तो इसकी क्या ताबीर निकलती है। तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि अगर आपने देखा कि आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप जब नहाते हैं इस दुनिया में देखो कि गलाजत दूर होती है, यानी अगर आप ख्वाब में देखते हैं तो आपकी गलाजत दूर होगी, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक होता है। जब हम नहाकर बाहर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है कि हम बहुत ताज़ा महसूस करते हैं और आपका दिन भी उस वक्त अच्छा निकलता है। ख्वाब की हालत में अगर आप देखते हो कि आप नहा रहे हो तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख्याल है वो ख़त्म होंगे और आप अच्छाई की जानिब बढ़ेंगे। आप नेकी की तरफ रवा दवा है। आप एक ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह ताला का वली होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब
بڑھاپے میں آتا ہے یا آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے، تو اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ اس بات کی دلیل ہے، تو آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر جانے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بہت ہی بلند درجے پر روا دوا ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو جوانی میں آتا ہے تو جس میں آپ نہا رہے ہیں، یعنی خواب میں آپ نہا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اگر پیارے دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی سے بھی گندگی کو دور کرے گا۔ پیارے دوستو، تو یہ تھا وہ خواب جو ہم سے ایک بھائی نے کمنٹ کے ذریعے پوچھا تھا اور اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی خواب ہے، آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس خواب کو ضرور بیان کریں، انشاءاللہ ہم اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔